नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर लॉसेस इन डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन्स में मुख्यतः 5 तरह का पावर लॉसेस होता है जिसको यहाँ पे लिखा गया है। पहला है आपका कॉपर लॉसेस जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी कहते हैं। दूसरा है आपका ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस। तीसरा है आपका कोर या आयरन या मैग्नेटिक लॉसेस। चौथा है आपका मैकेनिकल लॉसेस है और पाँचवा आपका स्ट्रे लोड लॉसेस है। तो ये सब जो पावर लॉसेस है डीसी मशीन्स का उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कॉपर या इलेक्ट्रिकल लॉसेस पर। तो देखिए कहता है कि आई स्क्वायर आर लॉसेस इन वाइंडिंग्स, यानी वाइंडिंग्स जो है उस पर जो आई स्क्वायर आर लॉस होता है उसी लॉस को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। और ये कॉपर लॉस जो है आपको हीट के रूप में महसूस होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वाइंडिंग आपका कॉपर का भी हो सकता है या एल्युमिनियम का भी हो सकता है, बट जो वाइंडिंग पर आई स्क्वायर आर लॉस होगा उसको हम लोग कॉपर लॉस ही कहेंगे, जो हीट के रूप में महसूस होगा। अब देखिए क्या है कि शंट फील्ड कॉपर लॉस को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच वाट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आई एस एच क्या है, शंट फील्ड का करंट है, और आर एस एच क्या है, शंट फील्ड का रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका शंट फील्ड कॉपर लॉस को कांस्टेंट हम लोग रिगार्ड करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि सीरीज फील्ड कॉपर लॉस को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, आई एस ई स्क्वायर इंटू आर एस ई हो जाएगा। ये आई एस ई क्या है, तो आपका क्या है, सीरीज फील्ड का करंट है, और आर एस ई क्या है, सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस है। ठीक उसी तरह से आर्मेचर कॉपर लॉस इक्वल टू हो जाएगा आई ए स्क्वायर इंटू आर ए वाट हो जाएगा, जहाँ आई ए क्या है, आर्मेचर करंट है, और आर ए क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सीरीज फील्ड कॉपर लॉस और आर्मेचर कॉपर लॉस ये दोनों को मिला करके आप वेरिएबल लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉपर लॉस का जो है कंसेप्ट यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा नंबर पर, ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस। तो एक्चुअली होता क्या है कि लोड कंडीशन पर ब्रश कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप जो है, जिसको हम लोग वीबी कहते हैं, वो 2 वोल्ट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ वाइंडिंग। यानी वाइंडिंग आपका लैप हो या वेव हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोडेड कंडीशन पर जो है ब्रश कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप जो वीबी है वो आपका 2 वोल्ट होगा। इन दैट केस क्या होगा, ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस अगर हम लोग निकालेंगे या ब्रश कॉन्टैक्ट पावर लॉसेस निकालेंगे तो हम लोग उसको लिख सकते हैं क्या, वीबी इंटू आई वाट लिख सकते हैं। इन दैट केस क्या होगा कि वीबी का वैल्यू हम लोग 2 वोल्ट ले सकते हैं, तो इस तरह से आपका ब्रश कॉन्टैक्ट पावर लॉसेस को हम लोग 2 इंटू आई वाट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट रखना है कि ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस जो है आपका वो कंसिडर विद इन द आर्मेचर कॉपर लॉस, यानी ये जो ब्रश कॉन्टैक्ट पावर लॉस है उसको आर्मेचर जो कॉपर लॉस होता है उसके भीतर ही कंसिडर कर लिया जाता है। अब हम लोग कोर लॉस या आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, कोर लॉस या आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग को कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरे भाग को कहते हैं एडी करंट लॉस। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो ये देखिए एक सिंपलेस्ट डीसी मशीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये नॉर्थ और साउथ जो है आपका मैग्नेटिक पोल्स है या फील्ड पोल्स आप कह सकते हैं। और ये देखिए सॉफ्ट आयरन का आर्मेचर कोर है जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाया गया है। हम अभी आर्मेचर कोर को जो है 2 भागों में बांटे हैं। एक भाग को कह रहे हैं ए, दूसरे भाग को कह रहे हैं बी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि आर्मेचर कोर सॉफ्ट आयरन का बनता है, और सॉफ्ट आयरन क्या होता है, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। इसलिए क्या होगा कि हम लोग जो है सॉफ्ट आयरन पर जो है अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स का कंसेप्ट सोच सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि अभी हम 0 to 180 डिग्री रोटेशन के लिए बात करेंगे, तो आपका देखिए जो पार्ट ए है, देखिए ये यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ आपको साउथ प्राप्त होगा, और पार्ट बी में देखेंगे यहाँ साउथ है तो यहाँ आपको नॉर्थ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से 0 to 180 डिग्री रोटेशन के लिए अभी ए का बिहेवियर क्या है, साउथ है, और बी का बिहेवियर नॉर्थ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 180 डिग्री टू 360 डिग्री रोटेशन पर। इस पर होगा क्या कि आर्मेचर कोर का जो ए और बी पार्ट है वो जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इससे होगा क्या कि अभी जो है आपका ए जो है वो नॉर्थ बिहेवियर पर चला जाएगा और पार्ट बी जो है साउथ बिहेवियर पर चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो आर्मेचर कोर है उसका एक सर्टेन पार्ट जो है उस पर एक मैग्नेटिक रिवर्सल जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए पार्ट ए की बात करेंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरह से टाइम के साथ देखने को मिल रहा है, और पार्ट बी का बात करेंगे हम लोग आर्मेचर कोर का तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है टाइम के साथ इस तरह से वैरी करता है। ठीक है, यानी पार्ट ए पर भी जो है मैग्नेटिक रिवर्सल लागू हो रहा है और पार्ट बी पर भी जो है मैग्नेटिक रिवर्सल लागू हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ए जो है साउथ से नॉर्थ होता है तो नॉर्थ के बाद साउथ हो जाता है, फिर बी की बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ होता है, साउथ से नॉर्थ हो जा रहा है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही जो है उस पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक रिवर्सल जो है हमारा लागू हो रहा है। अब ये देखिए एक साउथ या नॉर्थ या फिर एक नॉर्थ या साउथ को मिला करके एक साइकिल बनता है, 1 साइकिल ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। अब होता क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये एक मैग्नेटिक रिवर्सल साइकिल है और ऐसा ऐसा साइकिल्स 1 सेकेंड में जितना बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, उस जिसको हम लोग ऐप से दिखाते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल को हम लोग हर्ट्ज में यहाँ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मैग्नेटिक रिवर्सल ऑफ
द आर्मेचर कोर नीड्स सम एनर्जी लॉस कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ आर्मेचर कोर पर जो है जो मैग्नेटिक रिवर्सल हो रहा है उसके लिए एक एनर्जी खर्च होता है, उसके लिए एक एनर्जी लॉस होता है, उसी लॉस को हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहेंगे। और ये हिस्टेरेसिस लॉस जो है आपको महसूस होता है इन टर्म्स ऑफ हीट। तो अब देखिए क्या है कि स्टीनमर्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने हिस्टेरेसिस लॉस के लिए एक फार्मूला दिया है जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे स्टीनमर्ज फार्मूला फॉर हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, WH इक्वल टू ईटा इंटू बी मैक्स पर पावर 1.6 इंटू एफ इंटू भी वाट हो गया। जहाँ क्या है, ईटा क्या है, हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट जो मटेरियल डिपेंडेंट होता है, और बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला में आप ले सकते हैं, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपको हर्ट्ज में लेना है, और भी इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोर जो मीटर क्यूब में लेना है। तो इस तरह से इस फार्मूला द्वारा जो है हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एडी करंट लॉस को डिस्कस करेंगे, और एडी करंट लॉस को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ एक डीसी मशीन का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखिए नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेटिक पोल्स है, और ये देखिए सॉफ्ट आयरन का आर्मेचर कोर जो है घूमता हुआ दिखाया गया है। तब होता क्या है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है, ये आर्मेचर कोर घूमता है तो ये भी क्या करता है, फ्लक्स कट करता है। इन दैट केस क्या होगा, इस आर्मेचर कोर के सरफेस पर आपको जो है बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो यही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, आर्मेचर कोर के सरफेस पर जो है भंवरनुमा करंट को क्रिएट करता है, जैसा कि दिखाया गया है। और यही भंवरनुमा करंट को हम लोग एडी करंट कहते हैं, जिसको आई से दिखाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि हम मान रहे हैं कि आर्मेचर कोर का सरफेस रेसिस्टेंस RS है, और एडी करंट को हम आई से दिखा रहे हैं। तो होता क्या है कि आर्मेचर कोर के सरफेस पर एक रेसिस्टिव लॉस होता है, जिसको हम लोग आई स्क्वायर इंटू RS कह सकते हैं, ठीक है। तो यही आई स्क्वायर इंटू RS जो रेसिस्टिव लॉस हो रहा है आर्मेचर कोर के सरफेस पर, इसी लॉस को हम लोग एडी करंट लॉस कहते हैं, और ये लॉस भी आपको हीट के रूप में महसूस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे स्टीनमर्ज फार्मूला फॉर एडी करंट लॉस। तो स्टीनमर्ज साइंटिस्ट थे, इन्होंने एडी करंट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, W इक्वल टू के इंटू बी मैक्स का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू भी वाट। जहाँ क्या है, K इक्वल टू एडी करंट लॉस कॉफिशिएंट है, बी मैक्स इक्वल टू जो है आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है जो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला में होगा, और F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल है जो हर्ट्ज में आपको लेना है, और T इक्वल टू थिकनेस ऑफ लैमिनेशंस जो है जो मीटर में लेना है, और V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोर है जो आपको मीटर क्यूब में लेना है। तो चलिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए जो है हम लोग एडी करंट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं डीसी मशीन में, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कुछ नोट है जिसको हमको ध्यान में रखना है। क्या है कि हिस्टेरेसिस लॉस को अगर आपको कम करना है तो कोर मटेरियल के रूप में हम लोगों को सिलिकॉन कंटेंट स्टील यूज़ करना चाहिए, और अगर एडी करंट लॉस को आपको कम करना है तो लैमिनेटेड कोर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब लैमिनेटेड कोर क्या होता है, तो ये मेड ऑफ इंसुलेटेड थिन शीट्स। देखिए बहुत सारा थिन शीट्स, बहुत सारा पतला पतला पत्ती का, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग कोर बनाएंगे आर्मेचर के लिए तो ये लैमिनेटेड आर्मेचर कोर होगा, जहाँ एक जो थिन शीट है उसी को हम लोग लैमिनेशन कहते हैं, जिसका थिकनेस 0.25 mm से 0.5 mm होता है, और दो लैमिनेशंस या दो थिन शीट के बीच में इंसुलेशन होता है जो मोस्टली वार्निश का होता है। तो इस तरह का जो कोर होता है इसको हम लोग लैमिनेटेड आर्मेचर कोर कहते हैं, और लैमिनेटेड कोर इस्तेमाल करके हम लोग एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस को मिला करके हम लोग आयरन लॉस कहते हैं, और ये लॉस जो है कांस्टेंट होता है जब आपका बी मैक्स, ठीक है, और एफ जो है आपका कांस्टेंट हो। यानी देखिए बी मैक्स और एफ आपका कांस्टेंट हो, या बी मैक्स या स्पीड ऑफ रोटेशन आपका कांस्टेंट हो, तब आपका एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों ही कांस्टेंट होता है। इन दैट केस आपका आयरन लॉस कांस्टेंट होगा। अब हम लोग मैकेनिकल लॉसेस डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए जो है मैकेनिकल लॉसेस को दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं फ्रिक्शन लॉसेस, दूसरे को कहते हैं विंडेज लॉसेस। तो अब देख लेते हैं फ्रिक्शन लॉसेस। तो कहता है फ्रिक्शन लॉसेस होता कहाँ है, अकर्स इन बेयरिंग्स। तो फ्रिक्शन लॉसेस बेयरिंग्स पर आपका होता है। अब कहता है बाय प्रॉपर मेंटेनेंस या फिर प्रॉपर लुब्रिकेशन फ्रिक्शन लॉसेस कैन बी रिड्यूस। तो हम मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस करके या बेयरिंग्स पर प्रॉपर लुब्रिकेशन करके जो है फ्रिक्शन लॉसेस को कम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं विंडेज लॉसेस। तो कहता क्या है कि लॉसेस कॉज्ड बाय एयर डिस्टर्बेंस, यानी ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो है एयर डिस्टर्बेंस होता है, एयर डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है हमारा पावर लॉसेस होता है, उसी लॉसेस को हम लोग यहाँ विंडेज लॉसेस कहेंगे। यानी लॉसेस कॉज्ड बाय एयर डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड विंडेज लॉसेस, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे कि हमारा स्पीड अगर बढ़ता है मशीन का तो फ्रिक्शन लॉस घटता है, परंतु विंडेज लॉस बढ़ता है, ठीक है। तो इसका रिवर्स केस भी आप सही समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस को मिला करके हम लोग मैकेनिकल लॉस कहते हैं, और ये मैकेनिकल लॉस को कांस्टेंट आपको कंसीडर करना है। क्यों भाई, क्योंकि एक लॉस घटता है तो दूसरा लॉस आपका बढ़ता है, और इसका रिवर्स केस भी सही है। इसलिए हमारा जो मैकेनिकल लॉस है, ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट लॉस कंसीडर करके चल सकते हैं।
अब हम लोग आ जाते हैं 5वां नंबर पर, स्टे लोड लॉसेस। तो कहता है पावर लॉसेस, ठीक है, अदर देन एबव लॉसेस आर कॉल्ड स्टे लोड लॉसेस। ठीक है, तो कहता है कि अभी जो 4 लॉस ऊपर में हम लोग पढ़े, उसके अलावा भी जो है हमारे डीसी मशीन्स में जो है लॉसेस होते हैं, उस सब लॉसेस को हम लोग जो है कंबाइंडली क्या कहते हैं, स्टे लोड लॉसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे लॉसेस ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि आर्मेचर रिएक्शन में हम लोग देखे हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण मशीन के भीतर फ्लक्स का डिस्टॉर्शन होता है, तो वो भी एक जो है लॉस आपको जो है देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि लॉसेस इन कम्यूटेटिंग कॉइल्स, जो हम लोग लैप वाइंडिंग में देखे थे कम्यूटेशन, जिसमें क्या होता है कि ब्रश जो है कम्यूटेटिंग कॉइल को शॉर्ट करता है, तो उस कम्यूटेटिंग कॉइल पर भी जो है पावर लॉस हमारा होता है। तो इस तरह से जो है लॉसेस ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन मैग्नेटिक फ्लक्स या लॉसेस इन कम्यूटेटिंग कॉइल्स जो है, ये सब जो कुछ लॉसेस है जिसको हम लोग स्टे लोड लॉसेस में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कुछ चीज़ें जो है वो नोट में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नोट ये है हमारा कि मैग्नेटिक लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस को मिला करके स्टे लॉसेस कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है, स्टे लोड लॉसेस अलग है और स्टे लॉसेस जो है अलग है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे आप इस नोट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है कि स्टे लॉसेस प्लस शंट फील्ड लॉसेस, ये आपका जो है मिला करके क्या कहलाता है, कांस्टेंट लॉसेस कहलाता है, जिसको WC से आपको डिनोट करना है। और दूसरा क्या है कि आर्मेचर कॉपर लॉस, जिसके भीतर आपका सीरीज फील्ड का कॉपर लॉस भी शामिल हो जाता है और ब्रश पर जो होने वाला पावर लॉस है वो भी शामिल हो जाता है। ये सबको मिला करके हम लोग वेरिएबल लॉस कहते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।